उसे समझाते हैं और कहा है उन्होंने कि बात सुनो बेटा। किसी दिन जान कर अरे ठोकर मत मार, ऐसा ना हो तेरा जीवन जाए बिकर। किसी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए क्योंकि जीवन बिखर जाता है। तू एक काम कर ले, तू भगवान की पूजा करता है, शिव का नाम लेता है, तो तू भगवान की शरण में जा, वे कुछ उद्धार करेंगे। तो कह रहे हैं तू रट ले शिव का नाम, तू रट ले शिव शंकर का नाम। तू रट ले शिव का नाम, तू रट ले शिव शंकर का नाम। अरे भवसागर से तिर जाएगा, भवसागर से तिर जाएगा, हो जाएगा पार। उलट ले शिव इसका भजन करने से बड़े बड़े जो पापी होते हैं वे भी पार कर जाते हैं, वरना यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। कैसे बता? पंछी बनाए घोंसला जीवन भर तमाम, पंछी बनाए घोंसला जीवन भर तमाम। आए झोंका धिका जी, आए झोंका धिका जी, उड़ जाती के तमाम। उड़ते ले शिव शंकर का नाम, उड़ते ले शिव शंकर का नाम। इतनी बातचीत करने के बाद में गुरु और चेला और वे भी गरीब आदमी जो वो भी सो गया। रात्रि के समय में उनकी आँख खुली। गुरु जी को ज्ञान बहुत होता है, इसलिए वे गुरु होते हैं। तो उन्होंने जो चेले को इशारा कर रात्रि के बाद में जब थोड़ा सवेरा होने का समय हुआ 3 बजे के करीब में, तो गुरु जी ने इशारा किया शिष्य को कि आप खड़े हो जाइए। वे खड़े हो गए। तो जो उनकी एक बहस थी, गुरु जी कहने लगे शिष्य से कि बेटा एक काम कर ले, तो इस भैंस को लेकर चल। उस गरीब आदमी को ना बताया और वो भैंस लेकर चलेगी। जब भैंस लेकर चलेगी तो गुरु चेले को बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगे गुरु जी ने मुझसे चोरी करवाई थी। कहने लगे गुरु जी नुको जी, हाँ तुमने ये क्या किया, आपने चोरी करवा दी। तो गुरु जी ने उनकी तरफ को देखा और वे मुस्कुरा के कहने लगे कि चल। तो
ममता खूब लुटाए, माया में फंस के बंदा ममता खूब लुटाए। हाँ नागिन बन के डस जाएगी, नागिन बन के डस जाएगी, खा जाए तमाम लाने के बाद तो उनकी खबर नहीं ली। जब उनकी खबर नहीं तो 10 साल बीत गए। एक दिन जो वो शीशे था उनका, वो शीशे को ज्ञान हुआ कि हम तो एक की बहन लाए थे खोल कर और वे गुरु बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उसी गरीब आदमी के पास जाना है, पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमने तो उसकी खबर ही नहीं ली। तो खबर लेने के लिए वो जब वहाँ पहुँचा तो जाकर देखे जहाँ उसकी झोपड़ी पड़ी हुई थी तो वहाँ एक आलीशान मकान बना हुआ था। तो जब वहाँ मकान आलीशान बना हुआ था तो देख कर चकित हो गया। तो कहा है यहाँ, हाँ तुम्हें नैनो देखी कर दी गई हजारों जान, तुम्हें नैनो देखी कर दी गई हजारों जान। हाँ खुद पे जो कौन पड़ी रे, खुद पे जो कौन पड़ी रे, रोना है बेकार तेरे कहा कि भैया एक झोपड़ी पड़ी हुई थी भैया, झोपड़ी कहाँ गई? कहने लगे कि भैया वो झोपड़ी वाले जो गरीब आदमी हूँ मैं हूँ। कहने लगे आप तो पहचानने में नहीं आई, आपके पास तो दौलत बहुत आएगी। कहने लगे कि दौलत क्या, हमारे जब तक हमारा सही रोजगार उसी के सहारे से चल रहा था। और दो जो संत आए थे, संत तो चले गए लेकिन हमारी बहन भी उस दिन चली गई और हमें खाने का या किसी चीज़ का कोई जुगाड़ नहीं मिला। और हमने सोची कि जब कोई जुगाड़ नहीं तो हमारे पास में एक बंजर जमीन थी, हमने उस पर मेहनत करी। जब हमने उस पर मेहनत करी तो आज उसके जरिए से ये मकान और ये सब चीज़ बनी गया। क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई चीज़ है और हम उसे सही तरीके से देख नहीं पाएंगे तो हम अगली बार अगला कदम नहीं उठा पाएंगे। और अगला कदम उठाने के लिए हमें किसकी सहायता पड़ती है? गुरु की। अगर हमारे पास में अगर ज्ञान भी है तो भी हमारी किताब जब भी खुलेगी जब गुरु हमारे पास होंगे। अगर तो हमारी किताब नहीं खुल सकती तो कहा है, हाँ सच्चा सुख जो पाना हो तो शिव शरण में